गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहू तुम मेरा पैर मत छुआ कर, तुम मेरी बेटी है बेटा। और ये सब क्या है? ठीक है मम्मी। प्रणाम दीदी। मम्मी देखो कंजर बुआ आई है, मिठाई नहीं लाई बुआ। क्या बोल रही है तू? दीदी आइए ना, बैठिए ना। बेटा देख क्या रही है? बुआ के लिए चाय लाओ और कोई बढ़िया सा पकौड़ा बना के ले आओ। नहीं मम्मी मेरा मूड नहीं है, आप बनाओ। भाभी कैसी बदतमीज बहू लाई हो? भाभी थोड़ा सा लड़कपन है मेरी बहू में। अपनी बहू पे बात आए तो लड़कपन? मम्मी यार कब से बुआ से बात कर रही हो, अब जाओ कुछ अच्छा खाना बनाओ बुआ और मेरे लिए। बेटा बर्तन साफ कर दी बहू। मम्मी आप करो, मैं नहीं करूंगी बर्तन साफ, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे बर्तन साफ करने में। अभी टाइम लगेगा खाना बनने में, तब तक मैं अपने रूम में जा रही, कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं एक वेब सीरीज कंप्लीट कर लूंगी। बाय बुआ, मम्मी को मदद भी कर देना किचन में काम करने में। आजकल की बहू है दीदी, खुली किताब है। समझ सकते हैं भाभी, मेरी तरह मॉडर्न है। प्रणाम माँ। खुश रहो। माँ गर्मी में ऐसे ही बैठी हूँ, एसी क्या प्रदर्शनी के लिए है? हाँ नानी बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज एसी चलाओ ना। अरे नहीं, बहुत बिजली बिल आता है। ऐसा करो तुम बहू के रूम से कूलर ले आओ। हाँ बेटा जाओ। नहीं मिट्टू, मामा के रूम में रहने दीजिए कूलर। मम्मी लेकिन नानी तो कूलर लाने बोली है। बहू कूलर तो मैं मंगवाई थी, तुम्हारे रूम में एसी है ना बेटा? मम्मी जी एक बार इनसे पूछ लेती हूँ। मामी जी मैं बर्फ डालूं कूलर में? हाँ और कूलर में पानी भी भर देना। ठीक है मम्मी। मम्मा मैं इतनी गर्मी में नहीं रह पाऊंगी, आप तो कहती नानी घर एसी कूलर सब है। कोई बात नहीं बेटा, अपने घर नया एसी कूलर सब है, वहीं चल के सोएंगे। ठीक है मम्मा। नाना जी हम लोग एसी चला लिए, अब कूलर ले जाइए। हाँ ले आओ, जाओ। अब आराम करूंगी। और क्या खाएगी मिट्टू, मामी को बता दो। मम्मा केक खाना था मुझे। हाँ सब बना देगी मामी, जो भी खाना होगा मामी को बोल देना। ठीक है मम्मा। मामी जी कुछ स्पाइसी बना दो और मीठे में केक बना दो। ठीक है मिट्टू। ठीक है मामी जी। मम्मा आज मजा आएगा सोने में, सीधा सुबह ही उठूंगी। सुबह नहीं बेटा, सीधे 4-5 दिन बाद उठेंगे। यहाँ खाना है, सोना है, पूरा रेस्ट करने आई हूँ। तुझे कुछ भी खाने का मन करेगा तो तुरंत मामी को बनाने बोलना। ठीक है मम्मा। मामी मामी को बोलना है टिकट बुक करने, गोया घूमने जाना है। इतनी गर्मी में कहाँ जाओगी? मम्मी मामी गोया का टिकट नहीं करवा रही है। मिट्टू मेरा मतलब वो नहीं था, दोनों माँ बेटी एक जैसी है। आपकी बहू कैसा कपड़ा पहनती है भाभी? अरे दीदी इस कपड़े में वो कंफर्टेबल फील करती है। बुआ जी आपको कैसे आना हुआ? अरे बेटा बटोरन की शादी थी ना, और राजकुमार कहाँ वो है? जिम गए होंगे। मोटा हो गया राजकुमार। और तुम लोग दिन भर पिज्जा बर्गर खाओगे तो यही होगा ना। अरे दीदी आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ ठीक लेके आइए। मम्मी जी मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि बुआ आने वाली है? अब मुझे क्या पता बहू, बिना फोन किए आ धमकी। लगता है चेकिंग करने आई मम्मी जी। पूरी नजर उनकी मेरे ऊपर से नीचे, आगे से पीछे पर ही है। भाभी आपकी बहू है बहुत बेशर्म। अरे अंदर की चीज बाहर खुले में सुखा रही है, पूरे मोहल्ले वालों को पता चल गया होगा इसका कलर का पसंद। राम राम राम। अरे दीदी दिक्कत क्या है मेरी बहू में? आपके हिसाब से औरत सिर्फ किचन में काम करने के लिए और झाड़ू पोछे के लिए बनी है? दीदी मेरी बहू नौकरी भी करती है और इस घर का EMI भी भरती है। हमारे घर का राशन से लेके बिजली बिल तक सब मेरी बहू ही भरती है। दीदी मैं मानती हूँ कि मेरी बहू को घर का काम ठीक से करने नहीं आता, लेकिन मेरी बहू को वो आता है जो औरों की बहू को नहीं आता। औरत होकर मर्द से जमा लड़ाएगी, यही संस्कार है तुम्हारे? जिस तरह मर्द को तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत पसंद नहीं आती है ना, उसी तरह औरत को बेइज्जत करने वाला और गाली देने वाला मर्द कभी पसंद नहीं आता। ठीक कह रही है बहू। अपनी पत्नी को वही लड़का इज्जत करता है जिसने अपने बाप से अपनी माँ को इज्जत करते देखा हो। माँ चिल्लाओ मत। बहू को जो तुम परेशान करते हो ना, ये देखकर मेरा भी खून खौल जाता है, लेकिन आज तक जवाब नहीं दी। जानता है क्यों? क्योंकि बहू को रिश्ता निभाने आता है, तुम्हारे तरह जलील करने नहीं आता है। अरे बहुत किस्मत वाला है तू, जो आज के जमाने में तुझे ऐसी पत्नी मिली जो अपने पति को भगवान मानती है। मुझे नहीं बनना है भगवान, छोड़कर चली जा मुझे। एक बात बता, औरत के बिना तू जी सकता है क्या? अरे जिंदगी भर तुम्हें औरत का साथ चाहिए, शादी के पहले माँ के रूप में, शादी के बाद पत्नी के रूप में। लेकिन एक औरत, अरे कितनी ऐसी औरत है जो बिना मर्द का अपने बाल बच्चा को पालन पोषण करती है, लेकिन आदमी तुरंत शादी करे। आप दोनों एक जैसे हो। अभी भी वक्त है बेटा, संभल जा, अपने रिश्ता को बचा लो, वरना वक्त गुजर जाने के बाद पछताने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। अभी तो सिर्फ तुमको उलटकर जवाब दी है। तुम पे हाथ उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत?
कब से चल रहा है? नहीं मम्मी जी रहने दीजिए। पर बहू तुम ये रोज सहोगे तो तुम्हें आदत हो जाएगी, तुम्हें सहने की और इसे मारने की। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पे हाथ उठाने की? छी, तुम्हारे पापा आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं किए, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं माँ, आप नहीं जानती हो, हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है शादी के बाद, फिर वो महलों से आई रानी हो या इसकी तरह झोपड़ी से आई नौकरानी। बेटा अच्छा बुरा सही गलत होता रहता है, चॉइस तुम्हारी है। क्यों लड़की पे पूरा बोझ रहता है? घर की इज्जत, पति की इज्जत, क्या इसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है, अपनी सोच नहीं है, अपनी ओपिनियन नहीं है? सिर्फ चुप रहो। बेटा एक लड़की की सुंदरता उसके शादी के बाद उसका पति तय करता है, क्योंकि चेहरे की चमक क्रीम से नहीं आती, सम्मान से आता है। अगर पति प्यार से बात करे, इज्जत से पेश आए, इसकी थकान को समझे, तो साधारण सी लड़की भी रानी बन जाती है बेटा। हाँ माँ, नहीं नहीं नहीं, सुबह चाय बनाई थी और खीर बनाई थी, राजकुमार के फूफा लोग आए थे ना। ए बहू। जी बुआ जी। राजकुमार के मौसा के साले के समधी लोग आ रहे हैं, एक तसली खीर और बना दो। ठीक है बुआ जी। हाँ बहू। जी मम्मी जी। राजकुमार के फूफा जी बोल रहे हैं मीठा तो बहुत अच्छा बनाई बहू, पर कुछ नमकीन भी खा लेता बहू के हाथ के तो मन गदगद हो जाता है। पर मम्मी जी बुआ जी ने तो खीर बनाने बोली है। वो निशाचर पैक करके अपने घर ले जाना चाहती होगी, तू छोड़ उसको। बैगन है, बैगन का पकौड़ा बना दे। ठीक है मम्मी जी। ओहो, जिस गर्लफ्रेंड ने आज तक मैगी बना के नहीं खिलाई, वो बेबी तो ऐसे बनी है जैसे पूरे घर का खाना चुटकियों में बना देगी। सुनिए, मैं आपके लिए सुबह सुबह काजू बादाम का हलवा बनाई थी। चाहिए यहाँ से सब सुबह से पीछे पीछे घूम क्या रहे हैं। भाभी आनंद जी टिफिन प्लीज। बस 2 मिनट रुक जाइए, अभी पैक कर देती हूँ। बहू। हाँ मम्मी जी। मैं ये पूछ रही हूँ तुमने सुबह से कुछ खाया? अभी ये काम खत्म करके फिर खा लूंगी मम्मी जी। ऐसे थोड़े होता है, तुम भी इस घर की बेटी हो। रुको मैं पहले तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ए जी सुनो ना, मुझे पीरियड आ गए हैं, पैड कहाँ रखे हो, मिल नहीं रहे हैं। वही ड्रॉवर में होगा। क्या? वही ड्रॉवर में यार। मम्मी जी नाश्ता क्यों बना दिया आपने? क्या हो गया? बना दी तो? तुम सो रही थी तो मैं बना दी। मम्मी जी वो कल रात में पीरियड आ गए तो इसलिए नींद नहीं खुली। पीरियड आ गए हैं तो चल जल्दी नाश्ता कर ले। मम्मी जी मैं 5 मिनट में नहा धोकर फ्रेश होकर आती हूँ। बहू पहला ही दिन है ना यार, तो नहाने रहने दो बेटा। ऐसे ही तुम ब्रश करके हाथ पैर धो लो गर्म पानी से। गर्मा गर्म दूध पियोगी, थोड़ा अंदर जाएगा तो अच्छा लगेगा। ऑफिस जा रहा है बेटा? तो ऑफिस से आते वक्त बहू के लिए आइसक्रीम लेते आना। कौन सा खाती है? वो चॉकलेट फ्लेवर। अरे तुम ले लेना, पीरियड में खाने से आराम मिलता है। एक कम बोलो तो चप्पर चप्पर पूछने लगता है। लाल चाय पीती हूँ तो दूध वाला चाय बना के दे दी है, और चीनी तो लगता है ना कि डिब्बा भर के उछल दी है। अरे उसको एक काम करने का मन करता है, इसलिए तो मैं उसके हाथ का चाय नहीं पीती हूँ। सुबह सुबह नारियल पानी से शुरुआत करती हूँ। बहू। जी मम्मी जी। बेटा कितना चीनी डालती हो चाय में, और लाल चाय क्यों नहीं दी मुझे? मम्मी जी नींबू नहीं था और चीनी तो मैं रोज 1 ही चम्मच डालती हूँ। ठीक है बेटा, आगे से ध्यान रखना, शुगर बढ़ जाएगा। जी मम्मी जी। तभी डांटा भी क्या करो, सर पे चढ़ा के रखी हुई है, पर्दा डालते रहती है उसी गलतियों पर। मैं नहीं खाऊंगी ये खाना, बुहार भाजी घास पात, मेरे लिए नान और पनीर की सब्जी बनाओ। सोनी क्यों नहीं रेडी फा रही हो? माँ देखो ना, भाभी बिना पूछे मुझसे बुहार भाजी बना दी। अब जाओ मेरे लिए दूसरी सब्जी बना के ले आओ। ढंग से खाना भी नहीं बनता इसका, 2 टाइम का निकम्मी कहेंगी। सोनी तुम क्या बना रखी हो रोज रोज के तमाशा? जो तुमको खाना था तुम पहले बता देती, वो बना देती। अब खाना बन गया है तो उसी का खाओ। तुम्हारे लिए अकेले के लिए सब्जी बनाने जाएगी मेरी बहू? माँ ऐसा है ना कि मैं नहीं खा सकती ये बुहार भाजी घास पात। तो तू बोली क्यों नहीं कि भाभी ये बना दो वो बना दो? भाभी मना करती क्या? मुझे क्या पता था जो कोई नहीं खाता वो बनाएगी। कौन खाता है ऐसे खाना, अब बताओ ना। मैं खा लूंगी, मुझे खराब नहीं लगता कोई खाना। आन के अनादर करते रहती है। अरे रोज रोज खाने हैं तो कल कुछ अच्छा बना लेगी, आज भर खा लो। मैं नहीं खाऊंगी, आप खाओ, आपकी बहू बनाई है तो। अरे 2 टाइम ढंग का खाना भी नहीं खाएगा इंसान तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। अभी बोलो जल्दी से मेरे लिए फटाक से पराठा और आलू की भुजिया बनाए। वो इस घर की नौकर नहीं है जो एक बार खाना बना दी वो खाना पड़ेगा। अगर नहीं खाओगी तो हाथ गोड़ दिए ना भगवान जी, जाओ खाना बना लो। रोज रोज फरमाइशें करते रहती है, ये बनाओ वो बनाओ, दिन रात फरमाइशें करते रहती है। मुझे मेरी बहू का हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लगता है, तुझे नहीं अच्छा लगता तो खुद के लिए बना लो।
मुझसे पूछी वो कि मैं बताऊं कि क्या बनाना है? खुद बना ले। वाह, भाभी रहते मैं खाना बनाऊं? तब तो भाभी लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, बहू लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। जब मुझे ही और आपको ही खाना बनाना था तो बहू क्यों लाई? भाभी रहते मैं खुद खाना बनाऊं या ऑनलाइन ऑर्डर करके पैसे फूकूं? अगर मुझे खुद खाना बनाना है तो उसको बोल दो मेरे लिए कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, उसे गेट के बाहर प्रदर्शनी में लगा दो, लोग देखेंगे आपकी बहू की सुंदरता, क्योंकि आपकी बहू कोई काम की तो है नहीं। मैं खुद कर लूंगी अपना काम, बहू को बहू ने बेटी बना के रखती है। देखते हैं कब तक चलता है। मैं बाहर जा रही हूँ खाना खाने।